अगर महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण और कर्ण एक साथ होते, कुरुक्षेत्र की धरती उस दिन असामान्य रूप से शांत थी, जैसे स्वयं समय भी सांस रोककर खड़ा हो। युद्ध से एक रात पहले श्री कृष्ण अकेले यमुना के तट पर खड़े थे। आकाश में चंद्रमा था, पर उसका प्रकाश भी किसी रहस्य को छिपा रहा था। तभी दूर से रख के आहट आई। वह कर्ण था, सूर्यपुत्र, दानवीर, परंतु भीतर से टूटा हुआ मनुष्य। कर्ण ने जीवन भर अपमान सहा था, सूतपुत्र कहे जाने का विष पिया था, फिर भी धर्म से मुंह नहीं मोड़ा। वो जानता था कि अगली सुबह वह जिनके सामने खड़ा होगा, उनमें से एक उसका अपना रक्त भी हो सकता है। पर सत्य अभी तक मौन था। श्री कृष्ण ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा कि क्या युद्ध जीतने से आत्मा भी जीत ली जाती है? यह प्रश्न कर्ण के हृदय में तीर की तरह लगा, क्योंकि उसने जीवन में सब कुछ पाया था, पर शांति नहीं। उसी क्षण कृष्ण ने वह सत्य खोल दिया जिसे समय ने वर्षों से बांध रखा था। कर्ण कुंती का पुत्र है, पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता। यह सुनते ही कर्ण के भीतर जैसे सूर्य अस्त हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जो उसने कभी रणभूमि में नहीं बहाए थे। वह कांपते स्वर में बोला कि क्या वह अपने ही भाइयों का वध करने जा रहा था? कृष्ण ने कहा कि धर्म जन्म से नहीं, कर्म और सत्य से चलता है। उस रात कर्ण ने पहली बार योद्धा नहीं, पुत्र बनकर रोया। बहुत देर तक मौन रहा, फिर बोला कि वह दुर्योधन का ऋणी है, पर अधर्म का नहीं, और यदि कृष्ण उसके साथ खड़े हों तो वह धर्म के साथ खड़ा होगा। कृष्ण ने उसे गले लगाया, तभी इतिहास की दिशा बदल गई। अगली सुबह जब युद्ध भूमि में शंखनाद हुआ और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुईं, तब सबकी दृष्टि एक ही स्थान पर ठहर गई। कर्ण पांडवों की ओर खड़ा था। कुरुक्षेत्र में सन्नाटा छा गया। दुर्योधन के चेहरे से रंग उतर गया। भीष्म ने आंखें बंद कर लीं। द्रोणाचार्य का धनुष शिथिल हो गया। अर्जुन अवाक खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह स्वप्न है या सत्य। तब कर्ण ने आगे बढ़कर कहा कि वह उसका शत्रु नहीं, उसका बड़ा भाई है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले और वर्षों का द्वंद्व एक क्षण में टूट गया। उस दिन युद्ध तो आरंभ हुआ, पर उसका स्वरूप बदल चुका था। कर्ण ने शस्त्र उठाए, पर अधर्म के लिए नहीं। उसने अपने बाणों से केवल अन्याय को रोका। कौरव सेना का आत्मबल टूटने लगा, क्योंकि जिस पर उन्हें सबसे अधिक गर्व था, वही अब धर्म के पक्ष में खड़ा था। दुर्योधन क्रोध में अंधा हो गया। उसने कृष्ण पर आक्रमण करने का प्रयास किया, पर कर्ण उसके सामने खड़ा हो गया और पहली बार मित्र को रोका। उसने कहा कि यह युद्ध अब उसे नहीं बचा सकता, पर दुर्योधन ने उसे गद्दार कहा। कर्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि वो अब सत्य का दास है। अंततः अधर्म का पतन हुआ, युद्ध कम रक्तपात में समाप्त हुआ और पृथ्वी ने राहत की सांस ली। युद्ध के बाद कुंती ने कर्ण को गले लगाया। पांडवों ने उसे अपने ज्येष्ठ भ्राता के रूप में स्वीकार किया। उस क्षण कर्ण को वो मान मिला जिसके लिए उसने जीवन भर संघर्ष किया था, पर अब उसमें कोई अहंकार नहीं था। श्री कृष्ण ने सबकी ओर देखकर कहा कि महाभारत का उद्देश्य विनाश नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना था। कर्ण ने आकाश की ओर देखा, सूर्य की ओर, और उसके चेहरे पर पहली बार पूर्ण शांति थी। उसने कहा कि आज पहली बार उसे लगा कि उसका जन्म व्यर्थ नहीं गया। उस दिन इतिहास ने यह जाना कि यदि सत्य समय पर स्वीकार कर लिया जाए तो सबसे बड़ा युद्ध भी छोटा पड़ जाता है, और यदि श्री कृष्ण और कर्ण एक साथ हों तो अधर्म का टिकना असंभव